नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं अगले 24 घंटे। ठीक है, अगले 24 घंटे इस रिश्ते में क्या कुछ हो सकता है, हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। जो भी सच्चा प्यार करते हैं फटाफट आपको लाइक कर देना है। देखते हैं क्या कुछ होने वाला है अगले 24 घंटे। ठीक है, फटाफट लाइक कर देना है और फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर ताकि हम उनकी एनर्जी यहाँ पर रीड कर सके। ठीक है, जितने ज़्यादा फोकस करोगे उतनी एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं अगले 24 घंटे क्या कुछ घटित हो सकता है। ओके, देखो गाइस, सबसे पहले अगर कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है तो आपकी जो यादें हैं ना, एक लंबी कतार जैसे कि लगेगी। ये इंसान आपको भूल नहीं पाएगा। एक के बाद एक आपकी यादें इस इंसान के दिमाग में चलती रहेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि वो इंसान भूलने की कोशिश तो करेगा लेकिन भूल नहीं पाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे कि आपने एक दूसरे को भूलने की पास्ट में भी बहुत कोशिश की है। सिर्फ आपके पार्टनर ने नहीं, आपने भी इस इंसान को भूलने की कोशिश बहुत की है, लेकिन असफल रहे हो आप दोनों भी। फिजिकल अट्रैक्शन गजब का रहेगा इस इंसान को। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आपके पर्सन ने इस कदर, देखो आप में से कौन लोग काजल लगाते हो? अगर आप एक लड़की हो तो काजल लगाते हो तो डेफिनेटली आपके वो आंखें, खूबसूरत आंखें आपके पार्टनर को बहुत याद आने वाली हैं। बहुत ही गहरी आंखें हो सकती है आपकी, उस आंखों में आपका पार्टनर डूब जाता है। या आप कोई फोटोज देख सकते हैं वो जिसमें आपने काजल लगाई हो, और वो जितनी ज़्यादा वो फोटो देखेंगे उस फोटो में डूब जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। आपके पार्टनर आपसे मुलाकात करना चाहेंगे, आपकी आंखों में डूबना चाहेंगे। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं कि जो सेपरेशन में हो और बहुत दिनों से आप दोनों की मुलाकात नहीं हुई है। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे कि बहुत ज़्यादा कम कांटेक्ट में हो। ठीक है, कांटेक्ट तो है लेकिन बहुत लो है। ओके गाइस, आपका पर्सन हर बात आपसे छुपाता है। छुपाता कैसे है? मतलब ऐसा नहीं कि उसका कोई इरादा गलत रहता है, नहीं, उसको डर लगा रहता है। उसने जो कुछ भी आज तक करने की, देखो क्या हुआ है, आपके पर्सन आपके लिए कुछ अच्छा भी करने के लिए जाते तो उससे उल्टा ही हो जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि इस इंसान ने आपके भले के लिए भी कुछ बात की और वो उसमें भी फंस गया है। तो इस इंसान को एक डर सा लगने लगा है कि यार मैं कुछ भी अच्छा करने के लिए जाता हूँ तो वो उल्टा ही हो जाता है। मैं उसके लिए कुछ अच्छा बोलता हूँ तो उसको गलत लेती है। ऐसा हो सकता है कि इंसान कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करे आपके साथ तो भी आपको वो बात उल्टी लगती है। या कुछ लोग तो मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहे कि आप जानबूझकर इस इंसान की मजाक लेते हो। मतलब आपको समझ में आता है ये इंसान क्या बोल रहा है, इसका इरादा क्या, लेकिन फिर भी आप उसको चिढ़ाने के लिए उसको कुछ उल्टा बोलते हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप मजाक लेते हो इस इंसान का, ऐसा भी हो सकता है। इस इंसान को बड़ी टेंशन होगी अगले 24 घंटे की, यार मैं कुछ भी करूँ तो उसको उल्टा ही लगता है। मैं करूँ तो क्या करूँ उसके लिए, मैं कैसे जाऊँ उसके पास, उसको कुछ समझता ही नहीं, मेरे दिल की बात उसको नहीं समझती है। अट्रैक्शन, गजब का अट्रैक्शन, लैक ऑफ क्लैरिटी, और बहुत परेशान आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं अगले 24 घंटे। ओके, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि अगर आप कॉन्टैक्ट में हो तो बोल रहे हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि किसी ऐसी बात पर आप दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है जिसको कोई वैल्यू नहीं है उस बात की। मतलब एकदम कोई उस बात के लिए झगड़ा करने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी आप दोनों झगड़ रहे हो। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसे लोग दिखाई दे रहे कि जो बहुत इमोशनल हो। ठीक है, अपने पार्टनर की छोटी से छोटी बात भी आपके दिल पर लग जाती है। ठीक है, और अगले 24 घंटे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि इंसान कुछ ऐसे बोलेगा, ऐसे बात करेगा और आपके वो दिल पर लगेगी। मतलब उस बात का कोई इतना महत्व नहीं होगा। ठीक है, फिर भी आपके दिल पर लगेगी और आप नाराज हो सकते हो। ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है गाइस। ठीक है, तो हर बात आपके साथ रेजोनेट हो ही नहीं सकती। तो जैसे कि मैंने बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है। मतलब छोटी सी बात होगी और उसको आप दोनों राई का पहाड़ बना दोगे, तूफान बना दोगे उस चीज को, और बात इतनी सी होगी। और बाद में आप दोनों को समझ में आएगा, जरूर आएगा, कि यार इतनी छोटी छोटी सी बातों पर हम इतना क्यों तूफान लेकर आते हैं इस रिश्ते में। तो ऐसी भी बातें हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन की छोटी सी बात से आप बहुत ज्यादा हर्ट हो सकते हो। गाइस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन अगले 24 घंटे में आपसे इतना ज्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे कि वो मतलब कुछ नॉटी बातें भी कर सकते हैं। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं वो ऐसी वैसी बातें कर सकते हैं। ओके,
गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे ही दिखाई दे रहे कि या तो पास्ट में आपका दिल टूटा है, या तो अगले 24 घंटों में ऐसे कुछ बात होगी कि आप बहुत हर्ट हो सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी देखो, मनमुटाव तो चलते रहते हैं, तो छोटी से छोटी बात आप दिल पर नहीं लगानी है, परेशान नहीं होना है, खुद को तकलीफ नहीं देनी है। जब आप गुस्सा करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप सामने वाले के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, आपको लगता है कि आप डांट रहे हो उसको, उसका नुकसान हो रहा है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन वैसा नहीं है। जब आप किसी को डांट रहे हो, जब आप किसी के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हो, तो नुकसान उस इंसान का नहीं हो रहा है, नुकसान आपका हो रहा है, आपकी तबीयत का हो रहा है। तो ये बात आपको याद रखना है कि अगर सामने वाला चिढ़ता है, गुस्सा करता है, तो आपको शांत रहना है। और यहाँ पर बहुत लोगों को ये ज़रूरत है, अगले 24 घंटे ऐसा हो सकता है कि इंसान चिढ़ने की कोशिश करेगा, गुस्सा करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको शांत रहना है। और जो बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं कि आपके पर्सन पिछली जो बातें हैं, पास्ट में जो कुछ भी आपसे छोटी सी भी गलती अगर हुई है, तो उस इंसान को बातें सब याद आने वाली है, और इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि उसकी भी तो गलतियां हैं। ठीक है, मेरी अकेले की गलतियां कहाँ है, ऐसा भी कुछ आपके पर्सन सोच सकते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस इंसान को आपको कंट्रोल में करना बहुत पसंद आता है। ठीक है, और जब ये इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर पाता तो इसको बहुत चिढ़ आती है, बहुत ज़्यादा चिढ़ आती है। इसका ऐसा ही है कि हमेशा बस आपने उसकी ही बातें सुननी चाहिए। अगर आप उसकी बातें नहीं सुनेंगे फिर तो गए काम से आप। इतना ज़्यादा ये इंसान आपके ऊपर पावर चलाता है। इसको ये भी नहीं समझ में आता कि उसको ज़रा तो फ्रीडम दो, ज़रा तो उसके दिल की सुनो। इसने आपके दिल की नहीं सुनी। और कुछ लोग यहाँ पर इतने लकी हो कि आपका एक डिवाइन टाइम जो होता है वो बहुत जल्द आने वाला है। जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों का डिवाइन टाइम आने वाला है। और डिवाइन टाइम आएगा तो डेफिनेटली रिकंसिलेशन होगा। आपके पर्सन कुछ बातें आपसे शेयर कर सकते हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए बता दूं कि आपके पर्सन कुछ ऐसी बातें शेयर कर सकते हैं आपसे जो अभी तक उन्होंने नहीं की थी। और वो बातें जो वो इंसान शेयर करेगा वो कुछ सैड बातें हो सकती है, उसकी खुद की ज़िंदगी के बारे में कुछ दुख वो आपके साथ शेयर कर सकता है। वो इंसान आपको ये भी बता सकता है कि यार ये इतनी सारी टेंशन है उसके लाइफ में, इसलिए वो चिड़चिड़ करता है आपके ऊपर, इसलिए वो आपके ऊपर हमेशा गुस्सा करता है। वो अपने गुस्से की वजह आपको बता सकता है। ठीक है, इस इंसान का क्या हो, उसकी ज़िंदगी में अगर कुछ खराब होता है तो ये सारा गुस्सा आपके ऊपर निकालता है। उसको लगता है कि आप उसके हो। ठीक है, उसको लगता है कि उसका हक है, उसका हक है आपके ऊपर गुस्सा निकालना। उसको लगता है कि आप ही तो हो जिसके साथ वो झगड़ा भी कर सकता है, जिसके साथ वो प्यार भी कर सकता है। उसको लगता है कि वो आपको अपना समझकर आपको डांटते रहते हैं और आप तो हो कि बुरा मान जाते हो। यहाँ पर बहुत लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि आपको बहुत बुरा लगता है, जब भी इंसान कुछ बोलता है आप बहुत बुरा मान लेते हो। तो इस इंसान को क्या दर्द है, अगले 24 घंटों में भी इस इंसान को ये दर्द देगा। देखो, मुझे बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है कि पहले तो इंसान आपको डांटेगा, गुस्सा करेगा, और बाद में खुद रियलाइज करेगा कि यार मैं क्यों डांटा, और फिर वो आपको बोलेगा भी कि यार तुझे ना मैं अपना समझकर तुझे डांटता हूँ और तू मेरा भी बुरा मान जाती है, तो मैं किसको डांटूं, मैं अपना गुस्सा किसके ऊपर निकालूं, तुम ही तो हो। ऐसे कुछ आपके पर्सन आपसे बोल सकते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे कि अगर आप कांटेक्ट में हो तो ये इंसान वो सारी बातें याद करेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे आपके ऊपर गुस्सा निकाला, उस वक्त कितने बुरे सिचुएशन थे, उसकी ज़िंदगी में कितने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, और वो इंसान किस्मत का मारा था उस वक्त। ठीक है, आपके पर्सन को अगले 24 घंटे ये रियलाइज़ होगा कि उस वक्त वो बहुत वक्त ख़राब था, जिस वक्त इसने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया था। उसको लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी की भड़ास उसके ऊपर निकाल रहा था, तो ये मैं बहुत गलत कर रहा था। लेकिन उसने भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो मेरी थी और मुझे हक था उसके ऊपर डांटने का। लेकिन वो भी बहुत गुस्सा करती थी, वो भी बहुत नाराज़ होती थी। और जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए बता रही हूँ कि फिर वो तो चली गई, या मुझे खुद उससे दूर जाना पड़ा क्योंकि झगड़े बहुत हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके पर्सन आपके जो कुछ भी नो कांटेक्ट वाले के लिए बोल रही हूँ कि जो कुछ भी दर्द है ना, ये किसी दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आपके पर्सन आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोचेंगे। इस इंसान को ऐसा भी फील होगा कि अब तक सिर्फ वो ही मेरे लिए करती आई है सब कुछ, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया है। तो जब मैं उसको इतना हक जताता हूँ उसके ऊपर, जब मैं इतने हक से उसके ऊपर डांटता हूँ, उससे झगड़े करता हूँ, तो उसका भी तो हक बनता है मेरा प्यार पाने का, मेरा वक्त पाने का। वो भी तो सब कुछ डिजर्व करती है। लेकिन मैंने उसको क्या दिया? ना मैंने उसको कभी वक्त दिया है, ना मैंने उसको कभी प्यार दिया। वो भी तो डिजर्व करती था ना यार।
लेकिन नहीं दे पाया मैं उसको। तो अगले 24 घंटे इस इंसान को ये बातें भी रियलाइज़ होने वाली है कि उसने आपके लिए क्या कुछ करना चाहिए था और वो क्या नहीं कर पाया आपके लिए। और जब उसको ये एहसास होगा कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाया तो उसको बहुत दुख होने वाला है और वो अपने ही दुख पर रोने वाला है। मुझे यहाँ पर बहुत लोग ऐसे दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए बता दूं कि आपके पर्सन दुख में रोने वाले हैं। पास्ट की यादों को याद कर करके ये इंसान रोने वाला है। जो लोग कांटेक्ट में है उनके लिए बता दूं कि कोई तूफान आ सकता है। तूफान कैसे आ सकता है कि कोई झगड़ा हो सकता है और उसके बाद आप बहुत हर्ट हो सकते हो। ठीक है, ये इंसान गुस्से में आकर कुछ ऐसे बातें बोल देगा जिसके बाद आप गुस्सा कर सकते हो और ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो जो कांटेक्ट में है आपको थोड़ा शांत रहना है। ये इंसान दिल का बुरा नहीं है, ये आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन इसको आदत है बार बार गुस्सा करना, बार बार आपके ऊपर चिढ़ना। तो ये इसको कम करना चाहिए, लेकिन इसको तो लगता है कि उसका हक है और फिर बाद में रिग्रेट भी होता है उसको। पहले वो आपके ऊपर डांटता है, गुस्सा करता है और बाद में वो पछताता भी है। ठीक है, और देखते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे कि आपके प्यार में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है। भले ही झगड़े हो, लेकिन आप दोनों भी एक दूसरे को ये समझ पाओगे कि ये इंसान सच में आपसे प्यार करता है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि अब तक आप नहीं समझ पा रहे थे कि यह इंसान सच में प्यार करता भी है या नहीं, लेकिन अगले 24 घंटों में कुछ ऐसी घटना घटित होगी या कुछ ऐसे उसके दिल की बात या उसके दिल का राज कुछ आपको पता चलेगा कि आप समझ पाओगे कि सच में यार ये इंसान आपसे प्यार करता है, ये इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, ये इस प्यार में ग्रोथ लेकर आना चाहता है। आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। नंबर 4, नंबर 5 आपके लिए खास हो सकता है। नंबर 4 + 5 9 नंबर है। कुछ लोगों की जो पहिया है, किस्मत का पहिया, वो भी घूमने वाला है। जिस दिन का आप इंतजार कर रहे थे अब वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। जैसे कि मैंने बोला कि कैंडल वैक्स में भी आपको बोला था कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आने वाले समय में आपका डिवाइन टाइम आने वाला है, और सेम एनर्जी यहाँ पर आई है कि आपका डिवाइन टाइम आने वाला है और जो कुछ भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हो उसमें ग्रोथ आने वाली है। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आई है। और यहाँ पर सैटर्न रिटर्न है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे है कि आपके पर्सन बहुत मैच्योर है लेकिन आप नहीं हो, या उल्टा भी हो सकता है कि आप बहुत मैच्योर हो, वो इंसान नहीं है। एक तो एज गैप है, या तो आप दोनों की एज सेम होने के बावजूद भी कोई एक बड़ा बच्चा है, मतलब छोटे बच्चे जैसे मासूम हो, दुनियादारी पता नहीं है, धोखेबाजी पता नहीं है, कौन आपके साथ गलत व्यवहार करता है समझ में नहीं आता है, मतलब इतने ज़्यादा मासूम हो। तो जो एज गैप होने के कारण भी बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में, देखो जब गैप हो जाता है ना तो विचार मैच नहीं होते हैं। और यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप दोनों के बीच में एज गैप है और इसकी वजह से आप दोनों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कभी कभी ऐसी भी घड़ी आई कि आप दोनों की बनती नहीं थी, मतलब आप कुछ और बोलते थे, ये इंसान कुछ और बोलता था। और आने वाले 24 घंटों में आपके पार्टनर को ये बात भी समझ में आएगी कि देखो हम दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन हम दोनों के विचार मैच नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला इंसान गलत है। देखो आपके पार्टनर का क्या है, उसको लगता है कि आपने उसकी हर बात माननी चाहिए। अगर आप उसकी बात नहीं मानते हो तो वो खफा हो जाता है, वो आपको डांटता है तो आप खफा हो जाते हो। देखो क्या होता है, रिश्तों में रिश्ता बनाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। रिश्ता तो कोई भी किसी से बना लेता है, उस रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल है। सामने वाले को समझना, उसके प्यार को समझना, को संभालना, ये बहुत मुश्किल काम है। और आपके पार्टनर को ये भी समझ में आएगी बात कि प्यार करना आसान है, उसको निभाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और सैटर्न है तो हो सकता है कि अगले 24 घंटे में कुछ उदासी भी रह सकती हैं, कुछ नाराज़गी भी रह सकती हैं। गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि बैलेंस, आपके पर्सन के मन में बार बार ये ख्याल आएगा कि बैलेंस होना चाहिए इस रिश्ते में, जो हो नहीं रहा है। वो कोशिश भी कर सकते हैं और आने वाले समय में वो ये डिसाइड कर लेंगे कि अब चाहे जो हो जाए इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना है। और बॉटम है स्टेबिलिटी। आपके पर्सन सिर्फ बैलेंस ही नहीं तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आने के बारे में अगले 24 घंटे सोचने वाले हैं। आपके पर्सन को क्या लगता है कि आना जाना ये तो लगा रहा है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन अगले 24 घंटे में आपके पर्सन सोचेंगे कि अब मुझे इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आनी है।
और एक बात मुझे यहाँ पर समझ में आ रही कि ये जो सैटर्न का कार्ड यहाँ पर आया है, कुछ लोगों का अगर आपके पार्टनर का कर्मा गलत हुआ है तो इस इंसान को ये बात भी समझ में आने वाली है कि उसका कर्मा ही गलत था आपके प्रति। उसने जो किया आपके साथ बहुत गलत किया, और कहीं ना कहीं उसको ये एहसास होगा कि उसकी ज़िंदगी में आज अगर कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं तो वो उसका कर्मा है। और ये इंसान हमेशा आपको चेंज करने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसने कभी भी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की आपके लिए। ये इंसान पहले भी जैसा वैसा था और आज भी वैसा ही है, पहले भी अड़ियल था, आज भी अड़ियल है। तो इसने आपको बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी इसने खुद के बारे में नहीं सोचा, कभी इसने खुद को नहीं देखा कि तू कितना अड़ियल है, तू भी तो थोड़ा खुद को बदल। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आई है। बहुत ऐसी एनर्जी है कि आपके पार्टनर ही थोड़ी बचकानी हरकतें करते हैं। तो इस इंसान को ये समझ में आएगा कि बच्चों जैसी हरकतें करके कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अब मुझे पूरी मैच्योरिटी के साथ कुछ सोचना होगा, कुछ आगे बढ़ना होगा। आपके पर्सन को ये भी एहसास होगा कि बदलना चाहिए, अब बैलेंस करना है तो खुद को भी बदलना है और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना ज़रूरी है। ये एहसास आपके पार्टनर को अगले 24 घंटे रहेगा। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर दो, अपने सच्चे प्यार के लिए लाइक कर दो। देखते हैं टैरो से क्या आता है। सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जी आई है, देखो गाइस, आपके पर्सन को बर्डन हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जिसके बाद आपके पर्सन को बहुत, देखो कार्ड भी कैसे गिर गए। ये इंसान को समझ में नहीं आएगा करूँ तो क्या करूँ, कुछ बर्डन होगा पुरानी बातों का। पास्ट में इस इंसान ने जो गलत किया ना आपके साथ, इसको रिग्रेट तो होने वाला है, डेफिनेटली रिग्रेट होने वाला है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि जो कांटेक्ट में है और उनके बीच में कोई झगड़ा हो सकता है, तो झगड़ा तो करेगा आपका पर्सन और बाद में रिग्रेट भी करेगा। उसको बर्डन फील होगा कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो किया उसका गिल्ट लगेगा उसको। तो गलतियां भी खुद करनी है और उसको संवारना भी खुद ही, ऐसा आपका पर्सन का हो सकता है। मुझे यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगले 24 घंटे में भी ये इंसान के दिमाग में बार बार यही बातें चलेंगी। जैसे कि यहाँ पर भी कार्ड आया है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। तो बार बार इसके दिमाग में यही चलेगा कि मुझे इन्वेस्ट करना है, टाइम इन्वेस्ट करना है और इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। और द मून, मैंने बोला था ना, कितनी बार बोला मैंने कि आपके पर्सन आपके साथ कुछ झगड़ा कर सकते हैं। द मून का जो कार्ड है यहाँ पर, कुछ लोग ऐसे भी कि किसी और की वजह से भी आप दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है, ठीक है। तीनों के तीनों कार्ड बता रहे हैं यहाँ पर कि बर्डन होगा, झगड़ा होगा। और देखो, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करते तो अच्छा है कि वो आपसे झगड़ा करे, कुछ तो क्लियरिटी मिलेगी आपको, कुछ तो समझ में आएगा कि उसके दिल में चलता क्या है। तो आप दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो ये एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये इंसान झगड़ा करेगा तो उसके दिल में क्या है आपको पता चलेगा। द मून की एनर्जी है, मनमुटाव हमेशा ही आप दोनों के बीच में होते रहे हैं और अगले 24 घंटे भी मनमुटाव हो सकते हैं। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली कोई लोग यहाँ पर है कि आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो सकते हैं, झगड़ा हो सकता है और किसी और की वजह से हो सकता है। ऐसे ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। आप दोनों का झगड़ा किसी और की वजह से हो सकता है। यहाँ पर बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि कुछ ऑफर मिल सकती है आपको। देखो, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपके पर्सन आपको ऑफर कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं या गिफ्ट देने के बारे में सोच सकते हैं, गिफ्ट खरीद सकते हैं। किसी का अगर बर्थडे है तो लकी हो आप, आपके पार्टनर आपके लिए गिफ्ट खरीदने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, आपको क्या जानना जरूरी है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले, अगर आपने बहुत हार्डवर्क किया है तो इसका फल आपको मिलने जा रहा है। अगर नहीं किया है तो आपको करना चाहिए, ठीक है। जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हो, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। आपके जीवन में अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ओके। नंबर 6 खास हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर है अवेयरनेस। देखो, मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोलती हूँ कि आपके अंदर बहुत भोलापन है, बहुत सिंपल हो आप, और दुनियादारी क्या है नहीं समझ में आती है आपको। चालाक लोगों का शिकार हो जाते हो आप। लोग बड़ी चालाकी से आपसे अपने काम निकलवा लेते हैं और आपके अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है कि आप समझ पाओ उनकी चालाकियों को। ईश्वर भी कहते हैं कि आपको अपने अंदर अवेयरनेस लेकर आनी है। बड़े भोले हो, बड़े मासूम हो, ठीक है।
और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, देखो खुद के अंदर बदलाव लेकर आओगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि बाहर की दुनिया बदले तो सबसे पहले आप अंदर बदलो, खुद को बदल दो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अपने पास्ट की एनर्जी से आपको बाहर निकलना ज़रूरी है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, जो कुछ भी पास्ट की एनर्जी है, जो कुछ भी ट्रेजेडी है, टेंशन है, भूल जाओ, निकल जाओ उसमें से बाहर। उस पास्ट की एनर्जी से सोच सोच कर, टेंशन ले लेकर आप आज अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो, ठीक है। तो भूल जाओ। और 5 नंबर यहाँ पर है, बैलेंस करना होगा आपको। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको अपने पार्टनर को पाना है तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। जितना ज़्यादा आप विजुअलाइज करोगे, इमेजिन करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करोगे, उतने ही जल्दी आपका पार्टनर आपके जीवन में वापस आएगा। यही आपके लिए गाइडेंस है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।